कौन प्रशांत किशोर? जो जन स्वराज पार्टी बनाने अच्छा, वाले हैं। प्रशांत किशोर पांडे बिजनेसमैन की बात कर रही हैं आप? तो राजनीति में आ रहे हैं ना अच्छा, वो। अब आ रहे हैं पर है तो बिजनेस वाले ना। सुनिए पांडे जी, आपका नाम है प्रशांत किशोर पांडे, काम है आपका तेजस्वी जाप, दिमाग में है आपके कि किसी तरह से आपके जाति विशेष के लोग मुख्यमंत्री बन जाएं, आप ही का राज चले, ये नहीं होगा। जिस समय से प्रशांत किशोर पांडे क ख ग घ भी नहीं सीखे थे ना, उस समय 2009 से तेजस्वी जी पैदले घूम रहे हैं, सब जगह जनता के बीच गए हैं। जितना इमेजिन नहीं कर सकते हैं, जितना उनका दिमाग मस्तिष्क में जगह नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गए हैं। तो भीड़ इकट्ठा करने के लिए पैसा व्यय करने दीजिए, और बाकी बिजनेसमैन को बिहार की जनता गुना बागा गणित सब सिखा देगी सामाजिक न्याय का। उनको अकल आएगा, और उसके बाद अकल आने के साथ साथ जैसे ही बिहार में सरकार आती है, हमारी जांच होगा कि पैसा इतना फंडिंग आ कहाँ से रहा है। बिजनेस करने वालों को बिहार की जनता बढ़िया से जानती है, और उड़ती चिड़ै को हल्दी लगाने वालों का नाम है बिहारी। आप भी है, हम भी यही है, प्रशांत पांडे जी भी यही है। देखते हैं जातिवाद जीतता है या सामाजिक न्याय जीतेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 10 तारीख से जो है जनता के बीच जाएंगे, आभार यात्रा पे निकल रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती जी हैं। इस आभार यात्रा में क्या कुछ होगा? हम उन लोगों से मिले जिन्होंने हमें वोट दिया या जिन्होंने हमें चुना, और जो हमारे साथ खड़े हैं, इनफैक्ट जो नहीं भी खड़े, उन तक भी हम अपनी बात पहुंचाएंगे कि आखिर क्या आरजेडी के पास है जो दूसरी पार्टी नहीं कर सकती है। क्या आरजेडी ने आज तक किया जो दूसरे ने कभी नहीं किया, ना कभी करेगी। हम सोशल जस्टिस के मुद्दे पे जा रहे हैं, सामाजिक न्याय के मुद्दे पे जा रहे हैं, आर्थिक न्याय के मुद्दे पे जा रहे हैं, और हम जनता के बीच जाकर के बताएंगे ना भाई, 17 महीने के कार्यकाल में अगर हम 5 लाख नौकरी दे सकते हैं, हम जातिगत सर्वे करवा सकते हैं, आरक्षण भी बढ़वा सकते हैं, तो अगर हमको और कार्यकाल मिलेगा तो क्या बिहार की काया पलट नहीं होगी? लेकिन आप लोगों के द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है कि हरा गमछे की जगह हरा टोपी होगा, बैच होगा, ऐसा क्यों? देखिए, वो पार्टी का इंटरनल मैटर है, और मुझे लगता है कि पार्टी का अगर ये डिसीजन है कि टोपी रहे तो हम लोग कहते हैं ना, ऐसे अम्बेडकर को जो मानने वाले होते हैं हमेशा कहते हैं नीली टोपी ऊंचा सर। तो मतलब होता है कि ये दिखाने के लिए कि हम भी अब ऊपर है, हम बराबर हैं, हम किसी से नीचे नहीं हैं। तो टोपी का एक सिंबलिज्म आता है। सिंबलिज्म ये, जैसे गमछा तो हर बिहारी रखते हैं, पर टोपी से ये आता है कि हमको भी पहनने का अधिकार है, हमको भी बराबर में रहने का अधिकार है, और हम भी अब टोपी वाले तबके में हैं। प्रशांत किशोर को जानती होंगी, वो कह रहे हैं कि जो यात्रा पे निकल रहे तेजस्वी, एक विधानसभा में भी पैदल चल पाएंगे वो। कौन प्रशांत किशोर? जो जन स्वराज पार्टी बनाने अच्छा, वाले हैं। प्रशांत किशोर पांडे बिजनेसमैन की बात कर रही हैं आप? तो राजनीति में आ रहे हैं ना अच्छा, वो। अब आ रहे हैं पर है तो बिजनेस वाले ना। तो क्या बोल रहे हैं वो? कि एक विधानसभा भी वो पैदल नहीं चल पाएंगे। जिस समय से प्रशांत किशोर पांडे क ख ग घ भी नहीं सीखे थे ना, उस समय 2009 से तेजस्वी जी पैदले घूम रहे हैं, सब जगह जनता के बीच गए हैं। जितना इमेजिन नहीं कर सकते हैं, जितना उनका दिमाग मस्तिष्क में जगह नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा गए हैं। तो इसलिए इस तरह का बात वो ना करें। मुझे तो प्रशांत किशोर जी से एक ही बात कहनी है कि सुनिए पांडे जी, आपका नाम है प्रशांत किशोर पांडे, काम है आपका तेजस्वी जाप, दिमाग में है आपके कि किसी तरह से आपके जाति विशेष के लोग मुख्यमंत्री बन जाएं, आप ही का राज चले, ये नहीं होगा। जब तक राजद है, जब तक लालू जी जिन्होंने बिहार में सामाजिक न्याय को धरती में गाड़ा है, वो खत्म नहीं होने वाला है, और यहाँ पर 90 का ही शासन होगा। आप बोल रहे सबका रहा, वो तो दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं, महिलाओं को टिकट दे रहे हैं, मुस्लिमों को टिकट दे रहे हैं। अरे जाइए ना कवर करने के लिए, आप ही तो कवर कर रही थी, तो निकला था कि पैसा उसे ले करके शायद भीड़ इकट्ठा कर रहा है। महिलाएं आई थी ना, पैसा जानती भी नहीं थी कि कौन है। तो भीड़ इकट्ठा करने के लिए पैसा व्यय करने दीजिए, और बाकी बिजनेसमैन को बिहार की जनता गुना बागा गणित सब सिखा देगी सामाजिक न्याय का। उनको अकल आएगा, और उसके बाद अकल आने के साथ साथ जैसे ही बिहार में सरकार आती है, हमारी जांच होगा कि पैसा इतना फंडिंग आ कहाँ से रहा है। एक तरह से कह रहे थे ना कि बिजनेस की हम जिन लोगों का मदद किए वो हमारा मदद कर रहे हैं, प्रशांत जी कह रहे थे, पांडे जी। तो हमको लगता है कि ये फंडिंग तो बीजेपी वालों से मदद किए थे, इनका ये आरएसएस वालों का किए थे, फंडिंग वहीं से आ रहा है। जेडीयू भी थी, जहाँ से किए थे फंडिंग, कहाँ से आ रहा है, ईडी सीबीआई को दिखता नहीं है। पैसे नहीं उनके पास, जनता की ताकत पे चुनाव लड़ेंगे, जनता से 100 रुपए लेंगे। पर वो तो कह रहे थे ना, जो चुनाव नहीं लड़ सकता उसको पैसा देके हम लड़वाएंगे। लेकिन आप बोल रहे 100 रुपए जनता से लेंगे। सुर ताल बिजनेस वालों का ऐसे ही बदलता है, कभी 2 रुपए किलो, अगला दिन 10 रुपए किलो। जिस दिन ज्यादा बेनिफिट होगा वैसी बात करेंगे, बिल्कुल वही कर रहे हैं। आभार यात्रा में तेजस्वी जाएंगे, 25 गाड़ी आगे 25 पीछे, एसी गाड़ी में बैठेंगे, खाना खाएंगे, 2 फोटो डालेंगे, हो गया।
आप भी आ जाइए हमारे साथ, जुड़ जाइए। जनता सामाजिक न्याय को ही मानती है, आपका धूर्तता नहीं चलेगा। बिजनेस करने वालों को बिहार की जनता बढ़िया से जानती है और उड़ती चिड़ै को हल्दी लगाने वालों का नाम है बिहारी। सरकार बना रहे तो आपके साथ क्यों आएंगे? वो 25 में दावा कर रहे हैं सरकार बनाने के। चलिए, आप भी है, हम भी यही है, प्रशांत पांडे जी भी यही है। देखते हैं जातिवाद जीतता है या सामाजिक न्याय जीतेगा। जन विश्वास यात्रा भी तेजस्वी निकाले थे लोकसभा चुनाव के पहले, और अब आभार यात्रा निकाले, कुछ फायदा होगा इसका? देखिए, बिल्कुल होगा। मुझे लगता है कि जनता के बीच जाना हमारा फर्ज है और कर्तव्य भी। हम एहसान नहीं कर रहे हैं। जनता अगर हमें वोट देती है, उस भरी गर्मी में वो जाकर के वोट कर रहे थे, तो इसका मतलब है कि उन्हें कुछ विश्वास है। उस विश्वास पे खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि जाएं। देखिए, हम सिर्फ ये फायदे नुकसान देखकर नहीं कर रहे हैं, हम अपना कर्तव्य पूरा करें, और कर्तव्य पूरा करना हर राजनीतिक को आना ही चाहिए। आखिरी सवाल, लगातार आपराधिक घटना को लेकर तेजस्वी सवाल उठाता है, लेकिन अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि राजद के नेताओं का 70% हाथ रहता है आपराधिक तो पकड़ न लीजिए। सरकार आपका, गुंडागिरी आप लोग करवा रहे हैं, खुला घूम रहा है गुंडा आपके राज्य में, हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। पकड़िए, जितने लोग हैं सबको पकड़िए। आप खुद मुझे बताइए, ज्योति जी, आप मीडिया में है ना, कितने बार नीतीश कुमार जी इस आपराधिक घटनों पे कभी बाइट दिए हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? देश को नहीं याद होगा कब नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, पर हमें याद है। बिहार का दर्द हमें याद है। बिहार का इतना पलायन जो हो रहा है, इस पे सवाल पूछे संजय यादव जी, वहाँ से आंकड़ा मिला 3 करोड़ लोग जो कि सिर्फ पंजीकृत है, जो नहीं है उनका तो भूल ही जाइए। कितने लोग को समझ होता है कि पंजीकरण करवाएंगे जाकर के उनको फायदे मिलेंगे, और इनफैक्ट इमाइग्रेशन जो हो रहा है उसका फायदा भी नहीं मिल रहा है। कह रही है भाजपा सरकार की अभी लागू नहीं हुई नीति, करेंगे इसको। हमारे लोग मार खा रहे हैं, हमारे लोग यहाँ मारे जा रहे हैं। आपको गया का मामला याद होगा, 6 साल की बच्ची 3 दिन पहले दलित बच्ची के घर में घुस करके उसको उठा के ले गए गुंडे, दबंग, और उसका करके उसको मार भी दिया। इस तरीके का राज चल रहा है बिहार में, लेकिन नीतीश कुमार जी को पूरा नींद में मय है। वो सीधी बात है कि अधिकारी सरकार चला रहे हैं, लगा रहे हैं। देखिए, हम तो कह रहे हैं सरकार आपका है, पावर आपके हाथ में, करा लीजिए जांच। सबसे पहले पता चलेगा कि आप ही का सारा मंत्री लिप्त है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजद की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती जी थी। आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।